ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, उसको या तो गया के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो गया में पिंड दान देना शुरू करवा दूंगा। इतना स्पष्ट करता हूं साथियों, कानून का राज स्थापित करना है, गुंडा राज खत्म करना है। और ये जो ललटनिया युग लाना चाहता है, लालटन युग आने देना है। अब तो एलईडी बल्ब मोदी जी ने ला दिया साथियों, और ये लोग सपना दिखा रहे हैं हमारे नौजवानों को। एकदम गारंटी है 2020 में हम लोगों ने, जब आप लोगों ने वीरेंद्र जी को यहां से चुनाव जीता करके भेजा है, 2025 में फिर चुनाव में आएंगे। जो 10 लाख नौकरी देने का सपना पूरा करना है, एक एक नौजवान कान के सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए। 2025 के चुनाव के पहले बिहार के नौजवानों को 10 लाख पक्की नौकरी देने का काम हम लोगों की सरकार करेगा। यहाँ के लोकप्रिय विधायक और लंबे समय से इस इलाके में समाज सेवा का काम कर रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक श्यामदेव पासवान जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण, सभी जनता दल यूनाइटेड के नेतागण, लोजपा रामविलास पासवान के सभी नेतागण, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चे और माताएं बहनों, आज जिस चीज की चर्चा आ रही है, सभी नेतागणों ने आपके बीच में रखा है। ये 2024 का चुनाव है साथियों। आपने 2014 में भी सरकार बनाई, 2019 में भी सरकार बनाई, लेकिन साथियों फर्क समझना पड़ेगा। ये 2014 के पहले का भारत नहीं है, आज ये 2024 का भारत है जो दुनिया में डंका बज रहा है। आप स्वयं एहसास करते होंगे, कल तक जो प्रधानमंत्री, जब तक श्रीमती गांधी स्विच नहीं दाबती थी, तब तक मनमोहन सिंह बोलते थे। आज ऐसा प्रधानमंत्री है, यदि पाकिस्तान के तरफ से एक चुटपुटिया बम भी फेंक देना, हिंदुस्तान के तरफ से तोप का गोला शुरू हो जाता है। ये है भारत। और आपने देखा दुनिया में किस तरह डंका बजा। यूक्रेन और रसिया की लड़ाई हो रही थी, और यूक्रेन और रसिया की लड़ाई में हमारे लाखों बच्चे फंसे थे। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, यूक्रेन पुतिन जी लड़ाई रोको, हिंदुस्तान के बच्चे को वापस आना है। और जब मोदी से पूछा पुतिन ने कि मोदी जी आपके बच्चे कैसे पहचान होगा कि ये भारतीय है, मोदी जी ने कहा जिसके हाथ में तिरंगा होगा वही हिंदुस्तानी होगा। और हिंदुस्तान के बच्चे तो निकले ही निकले, बगल के पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भी निकल गए। आप सोचिए तिरंगा का किस तरह का सम्मान बढ़ा। इसलिए साथियों, आज गरीबों की सरकार है। और दूसरे तरफ कैसी सरकार है, जब सावन का महीना होता है तो एक 4 सीटेड मुख्यमंत्री लालू प्रसाद मटन खाने और बनाने में व्यस्त रहते हैं, और उनका बेटा हेलीकॉप्टर में मछली खा रहा है। गरीबों को छोड़ दिया, हेलीकॉप्टर में मछली खा रहा है, वो भी नवरात्रा के महीने में। अरे हम लोग तो समझते थे कि चारा खाने वाला है, ये मछली मटन खाने वाला नहीं है, ये तो चारा खाने वाला है। लेकिन बिहार की जनता को तय करना है 2024 के चुनाव में 19 तारीख को जब यहाँ वोट पड़े और आदरणीय जीतन राम मांझी को वोट करे, तो याद रखिएगा ये सनातन विरोधी है। ये लोग सत्ता में बैठकर ऐश करने आते हैं और आरक्षण किसी को नहीं दे सकते। आरक्षण किसको देंगे? आरक्षण पहले किसको दिया? पहले आरक्षण लालू जी ने
अपनी पत्नी राबड़ी देवी को दिया। फिर कहा कि मेरा बेटा क्रिकेट में पानी धो रहा है, खेल नहीं रहा था, पानी धो रहा था, तो उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। फिर एक बेटा को कहा कि ये हरे कृष्णा हरे राम कर रहा है, इसको मंत्री बना दो। और जब भाजपा के नेताओं ने उनकी बेटियों को चुनाव हराने लगा तो कहा बेटी को राज्यसभा भेज दो। यही है लालू प्रसाद का आरक्षण साथियों। लोकतंत्र बचाना है और बिहार को भी बचाना है। देश विकसित होगा तभी बिहार विकसित होगा, और उसका नेतृत्व जब तक मोदी जी नहीं करेंगे, दूसरे से संभव है क्या? दूसरे से संभव है क्या? इसलिए साथियों हम सब भाई आपके बीच में आए जी। यहाँ पर चिराग पासवान जी अभी आपके बीच में आए हैं, संतोष मांझी जी भी बीच में आए आपके बीच में, और हम लोग सब आग्रह करने आए हैं कि हम लोगों के गार्जियन जीतन राम मांझी जी 19 तारीख को यहाँ चुनाव आपको वोट देना है। एक एक वोट कड़ाई चाप पर देंगे, जैसे ही कड़ाई चाप पर वोट देंगे वैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। यही जादू है कि आपका एक एक वोट मोदी जी को सत्ता तक पहुंचाएगा। और जिस तरह मोदी जी का कमिटमेंट है ना, इस देश में जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। उसी तरह हम लोगों ने भी बिहार में कानून बनाया है और जिले में एक एक लोगों को चिन्हित कर रहा हूं। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, उसको या तो गया के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो गया में पिंड दान देना शुरू करवा दूंगा। इतना स्वस्थ करता हूं साथियों। कानून का राज स्थापित करना है, गुंडा राज खत्म करना है, और ये जो ललटनिया युग लाना चाहता है, लालटन युग आने देना है। अब तो एलईडी बल्ब मोदी जी ने ला दिया साथियों, और ये लोग सपना दिखा रहे हैं हमारे नौजवानों को। एकदम गारंटी है 2020 में हम लोगों ने, जब आप लोगों ने वीरेंद्र जी को यहाँ से चुनाव जीता करके भेजा है, 2025 में फिर चुनाव में आएंगे। जो 10 लाख नौकरी देने का सपना पूरा करना है, एक एक नौजवान कान के सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए। 2025 के चुनाव के पहले बिहार के नौजवानों को 10 लाख पक्की नौकरी देने का काम हम लोगों की सरकार करेगा। इसलिए साथियों, जो लोग ये कहते रहते हैं कि हम जो है नौकरी देते हैं, उनसे पूछिए 15 साल माता पिता जी मुख्यमंत्री रहे, 15 साल में क्या किया? 15 साल तक बिहार में गरीबों को लूटा, और गरीबों को लूटने के बाद बिहार को कंगाल करने का काम किया। इसलिए साथियों, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, जिस तरह हम टेंट में बैठे हैं उसी तरह प्रभु श्री राम 500 बरस तक इंतजार किए, कोई नहीं आया। आपने जब वोट दिया 2019 में, मोदी जी ने कहा जब गरीबों को पक्का मकान मिलेगा तो प्रभु श्री राम को भी भव्य राम मंदिर में स्थापित करूंगा।